हेलो बच्चों। तो बेटा ये आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, उससे रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन आया है। आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आपको 23 से एग्जाम शुरू है। तो उससे पहले आपका ओएमआर शीट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन यहाँ पे वेबसाइट पे आया है, वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा समझना। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं है ना, वो पॉइंट्स हम यहाँ समझेंगे। पहला तो आपको नॉर्मल दे रखा है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके 300 मार्क्स के होंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा, आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये सीबीटी मोड नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड ये नहीं होगा। ये कैसा होगा, ओएमआर शीट में आपको गोले फिल करने पड़ेंगे। तो ये ओएमआर शीट वाला आपका पेपर होगा। अच्छा, यहां पे बच्चों का डाउट होता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखो यहां पे मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे? ऋणात्मक होगा। ये ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग है बेटा? 2 नंबर का एक सही है और नेगेटिव मार्किंग आपका -0.5, यानी कि मैं बोल सकता हूं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में होगी। और बेटा जहां पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है ना, आप अजम्पशन यानी कि तुक्का लगा सकते हो, वहां पे सुटेबल रहता है। जहां 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे कभी भी आपको तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे एक चीज और मेंशन कर रखी है कि आपको जो ओएमआर फिल करनी है, ओएमआर में आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको फिल करना है। रोल नंबर फिल करना है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर फिल करना है, आपको एग्जाम सेंटर का कोड फिल करना है। इस तरीके के कॉलम्स बने हुए होंगे आपके ओएमआर में। लेकिन ये जो सारे फिल करने हैं, ये कौन से पेन से फिल करने हैं? यहां पे मेंशन है ब्लैक यानी कि काला पेन या नीला पेन। कोई भी स्टूडेंट पेंसिल से फिल नहीं करेगा। अगर पेंसिल से फिल करोगे आपकी ओएमआर शीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना। इसके अलावा कोई और पेन यूज मत करना। और देखो यहां पे एक चीज और मेंशन है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। तो कोई भी बेटा जो आपका इंक पेन ले जा रहे हैं, जेल पेन ले जा रहे हैं, ओएमआर शीट कैंसिल हो जाएगी। आपका जो कैंडिडेटर है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आपको कोई फायदा नहीं होगा, पूरा एग्जाम देने का सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बॉल पॉइंट पेन से ही भरना और नीले और काले पेन से ही भरना, है ना। ये चीजें स्पेशली आप याद रखना। अब ओएमआर शीट में यहां पे दे रखा है ना, यहाँ पे ओएमआर शीट का आपका सीरीज जो है, सीरीज आपका एबीसीडी करके जो सीरीज मेंशन होगी वो फिल करने हैं। गोले फिल करने का तरीका देखो यहाँ पे दे रखा है ना। ये सही तरीका है। फर्स्ट वाला क्या है, आपने कंप्लीट फिल किया है, आपने सर्कल से बाहर नहीं निकाला। आप अगर क्रॉस का मार्क लगाते हो तो ये गलत है, आप अगर राइट का मार्क लगाते हो तो ये गलत है, आधा गोला भरते हो तो ये गलत है, और अगर आप एक से ज्यादा भी फिल करते हो तो वो भी गलत होगा। मतलब ऐसे किसी भी फॉर्म में अगर आप फिल करते हो ना बेटा, तो वो नेगेटिव में काउंट होगा, समझ रहे हो। उसके लिए आपका -0.5 नंबर जो है वो कटेगा, डिडक्ट होगा, वो नंबर आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो गलत तरीके से गोले मत भरना, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन सही था, मैंने सही गोला भरा था, लेकिन मेरे नंबर जो हैं वो कम आए हैं। इस वजह से नंबर आपके कम आ सकते हैं। इन पे व्हाइटनर भी यूज नहीं होता। आप व्हाइटनर यूज करने की कोशिश मत करना। आप कई बार क्या करते हो, व्हाइटनर यूज करते हो, ब्लेड से खुरच देते हो, वो चीजें आपका एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, वो चीजें आपका मना होती हैं। यहां पे मेंशन कर रखा है कि हिंदी का पेपर केवल हिंदी में होगा। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपका जीएस जो है, जनरल स्टडीज जो है, आपका मैथ जो है, आपका जो क्वांट है ना, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, वो सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे। वो दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। एग्जाम की डेट दे रखी है 23, 24, 25 और 30 और 31 तारीख को, मतलब 5 दिन ये आपका एग्जाम जो है वो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और देखना। यहां पे कमीशन ने बोला है कि आपका कई सारे शिफ्ट में पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। यहां पे मेंशन कर रखा है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। और नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या होगा, वो मेथड जो आपका इस डेट में आपका मेंशन कर रखा था, उस डेट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में होगा। अच्छा, कमीशन ने एक चीज और क्या बोल रखा है, देखो ये वाला पॉइंट अगर आप पढ़ोगे ना, 13 वाला पॉइंट, 13 वाले पॉइंट में क्या बोल रखा है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे दे रखे हैं जो सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन तो कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी जो टोटल स्कोर रहेगा वो 300 रहेगा। आपको जो नंबर मिलेंगे वो नंबर कैसे मिलेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक आपका फॉर्मूला दिया था, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन में ये फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं है,
याद रखना नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होगा, अगर क्वेश्चन कैंसिल होता है तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये है ना। और यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो इस वाले नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। एक नोटिफिकेशन हम और देखते हैं, ये नोटिफिकेशन है ना। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला है कि आपको आपके एग्जाम सेंटर से एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। मतलब अगर आपका पेपर 10 बजे मेंशन है तो आपको 8 बजे ही पहुंच जाना है, 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, स्पेशली मेंशन कर रखा है। यहां पे बोल भी रखा है कि 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हो जाएगा मतलब आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, आप एग्जाम हॉल में एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो बेटा लेट मत करना, कहीं पे जाम हो जाता है, कहीं पे कोई और इशू हो जाता है, आप बाइक से गए, बाइक पंचर हो गई, ठीक है, तो वैसी कोई चीज ना हो, इस वजह से आप बहुत पहले से निकल जाना। एग्जाम हॉल में 2 घंटे पहले पहुंचना है, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। और देखो एक चीज और बोली है इन्होंने क्या बोला कि जो भी स्टूडेंट है ना, अगर किसी स्टूडेंट के आपके आवेदन पत्र मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे अगर आधार नंबर मेंशन नहीं है, आधार कार्ड अगर उस पे आधार का नंबर मेंशन नहीं हो रखा है, तो उसे स्पेशली बोला गया है कि वो 2 घंटे पहले पहुंचे ताकि आपका निर्धारित समय में सत्यापन हो पाए, ठीक है। तो जिसके आधार कार्ड मेंशन नहीं है, जिसके एडमिट कार्ड पे, उन्हें स्पेशली 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर वो लेट होते हैं तो बेटा गड़बड़ उनकी है, वो नुकसान में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी ये चीज़ तो आपको पता होगा कि कोई कागज़ का टुकड़ा ले जाना, कोई पेंसिल बॉक्स ले जाना, यहाँ पे प्लास्टिक के पाउच भी मना कर रखे हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वो मना कर रखी हैं, कोई ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, हैंडसेट अगर आप ले जाते हो। देखो यहाँ पे बटुआ यानी कि आपके पर्स के लिए भी मना कर रखा है, काले चश्मे के लिए भी मना कर रखा है। तो ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ लेना। ये अगर चीज़ें आप ले जाते हो ना तो बेटा फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो नोटिफिकेशंस हैं मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो समझा दिए, ठीक है। फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि ये देख लेना, ठीक है, एक बार ये दोनों नोटिफिकेशन देख लेना, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।